जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनोनीत बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष अमिताभ दुबे की उपस्थिति में सामुदायिक सभा, माय बहन मान योजना, हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम की समीक्षा बैठक जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में माय बहन मान योजना के सहरसा प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव डॉक्टर तारानंद सादा, प्रदेश के नेता नीरज सोनी भी मौजूद थे। बिहार कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष अमिताभ दुबे ने प्रेस वार्ता और बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार के लिए 3 घोषणा करेगी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिसमें माय बहन मान योजना के तहत उनके उत्थान के लिए प्रत्येक महिला को 2500 की राशि, स्मार्ट मीटर हटाते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री और विधवा, विकलांग समेत सीनियर सिटीजन को प्रति माह 400 की जगह 1500 रूपये पेंशन देगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मिलते हुए आया हूं तो पाया किसान की हालत बद से बदतर है। इन्हें फसल की कीमत नहीं मिल रहा है और बिचौलिया इनका हकमारी कर रहा है, जबकि मछली पालन, मखाना उद्योग और मक्का के रख रखाव कर इस पिछड़े जिला को समृद्ध किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और दूसरे प्रदेशों का पलायन रोका जा सकता है। संपूर्ण बिहार के जिला का भ्रमण कर रोजगार और संस्थानों के प्रतिनिधियों से स्थानीय समस्या को जान रहा हूं ताकि बिहार कांग्रेस कमेटी और महागठबंधन की बैठक में गंभीर समस्याओं का निदान कराने और घोषणा पत्र में शामिल करवा सकूं। माय बहन मान योजना के सहरसा प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही इस योजना का लाभ बिहार के महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएगा। इस वास्ते हर पंचायत, गाँव, घरों से संपर्क कर महिलाओं को जागृत किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस के पूर्व महासचिव डॉक्टर तारानंद सादा ने अध्यक्ष को सहरसा से जुड़े समस्याओं जिसमें मेडिकल कॉलेज खोलने, मखाना का उद्योग लगाने, कोसी प्राधिकार को पुनः चालू करने और सहरसा में लाइट ओवरब्रिज और बड़ा ओवरब्रिज आदि का स्मारक पत्र दिया और मांग किया कि विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में इसे प्राथमिकता देकर शामिल किया जाए। जिलाध्यक्ष मुकेश झा ने कहा कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के निर्देशित कार्यक्रमों को पूरा किया जा रहा है तथा इसे जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। इसके लिए बड़ी संख्या में महिलाओं का निबंधन भी किया गया है। बैठक में पूर्व प्रदेश के नेता केसर कुमार सिंह, प्रदेश प्रतिनिधि मोहम्मद नईमुद्दीन, वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर, बद्री प्रसाद यादव, मोहम्मद मजनू हैदर कैश, राम शरण कुमार, इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल, प्रेमलाल सादा, आशा देवी, प्रतिभा सिंह डोली, इला कुमारी, सलमा खातून, पिंकी देवी, पंकज कुमार सिंह, वीरेंद्र पासवान, महेंद्र त्यागी, शोभाकांत झा, अनिल कुमार गिरी, दिवाकांत गिरी, मोहम्मद महताब आरिफ, दीपक कुमार साहू, भरत झा, पंकज पासवान, वीरेंद्र पासवान भद्दी, बैद्यनाथ झा, भरत नारायण झा, मोहम्मद अकरम, मीरा देवी आदि मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उनसे कहा है कि बिहार के हर जिले में जाकर, जैसे कि हम अभी सहरसा आए हैं, लोगों से बात करनी है कि उनकी क्या समस्या है, उनके अपने क्या सुझाव हैं, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। अब बहुत सारी समस्याएं आई हैं। आपको पता है कि वैसे बिहार के हर कोने में बताते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार सब चौपट है। 20 साल के सुशासन के बाद सिर्फ कुशासन नज़र आ रहा है। तो ये हकीकत, ज़मीनी हकीकत हमें दिख रही है। अब सहरसा में आके एक तो मक्का की खेती बहुत होती है, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं है। जो रेट लोगों को मिलना चाहिए, बड़े किसान हो या छोटा किसान हो, हर एक को रेट जितना उचित रेट है उससे बहुत कम मिल रहा है। सरकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। आपको याद होगा 20 साल पहले यहाँ पे मंडी का जो सिस्टम नीतीश बाबू ने समाप्त किया था। उसके बाद किसानों की समस्याएं बहुत गुना बढ़ चुकी हैं। बिचौलिए को ही फ़ायदा हो रहा है, ना कोई कोल्ड स्टोरेज है, ना कोई मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिस प्रकार दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उनको सुविधाएं मिल रही, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। और ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ दिख रही है। मखाना की खेती में भी ऐसा है। बहुत बड़े बयान आते हैं, बाहर से घोषणाएँ होती हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ भी जो जितना फ़ायदा पूरे विश्व में मखाना अब खरीदा जा रहा है और बड़े बड़े रेट मिल रहे हैं, लेकिन किसान को उसका बस एक छोटा हिस्सा मिलता है। तो ये एक ज़मीनी हकीकत, जैसे कि मैंने कहा, खेतीबाड़ी के संदर्भ में है। और भी ये देखिए, ये मिथिलांचल में आता है। मैथिली एक प्राचीन, खूबसूरत और सम्मानजनक भाषा है, जिसे केंद्र सरकार ने भी, जब यूपीए के शासनकाल में केंद्र ने सम्मान दिया था, लेकिन राज्य में कोई सुविधाएं नहीं है। स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में कोई सम्मानजनक कोई व्यवहार नहीं है बिहार में।
वर्तमान समय में। तो ये सारी बातें उभर के आई हैं कि जहाँ भी आप देखें कोई प्रगतिशील नीतियाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो 20 साल सवाल होता है 20 साल में नितिन बाबू ने और उनकी एनडीए सरकार ने किया क्या है, अगर इतनी खराब स्थिति हमें हर जगह नज़र आ रही है। राबड़ी देवी जी द्वारा अलग मिश्रा राज का समर्थन किया गया, क्या कांग्रेस भी इसका समर्थन करती है? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है ये महागठबंधन का मैनिफेस्टो होगा, हम सब बात बैठ के तय करेंगे, तो बातचीत के बाद ही निर्णय करेंगे कि ऐसे इन विषयों पे हमारा क्या पोजीशन है। क्या अलग अलग घोषणा पत्र होगा कि संयुक्त घोषणा पत्र होगा? देखिए, मैं स्वयं एक महागठबंधन की घोषणा पत्र कमेटी का मेंबर हूँ। उसमें राजद के सदस्य हैं, माले के सदस्य हैं, कम्युनिस्ट सदस्य हैं, वीआईपी पार्टी के सदस्य हैं, सब बैठ के एक साथ मैनिफेस्टो तैयार करेंगे और इसमें हमारी बड़ी अहम भूमिका होगी। क्या नाम हुआ सर? हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? मैं हूँ अमिताभ दुबे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग में मैं रिसर्च देखता हूँ और मैंने राष्ट्रीय मैनिफेस्टो और अन्य राज्य मैनिफेस्टो पे भी काम किया है।